जय हिंद एंड नमस्कार सभी को। आज हम पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री का चैप्टर 2 ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। यह वीडियो सिर्फ रिवीजन पर्पस से बनाया जा रहा है और इस टॉपिक से रिलेटेड सारे फैक्ट्स इस वीडियो में बताए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर मुर्शिद कुली खान था। ब्लैक होल की कथित घटना 20 जून 1756 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के समय हुई थी। पलासी का युद्ध 23 जून 1757 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दीन दौला और रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व वाली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था। रॉबर्ट क्लाइव पलासी का युद्ध जीत गया और इसने पहली बार भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखी। इसी कारण भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य के संस्थापक के तौर पर लॉर्ड क्लाइव को ही देखा जाता है। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के गवर्नर के पद पर 2 दफा रहे। पहली बार 1758 से लेकर 60 तक और दूसरी बार 1765 से लेकर 67 तक। 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ। एक तरफ मेजर हेक्टर मुनरो के नेतृत्व वाली अंग्रेजी सेना थी और दूसरी तरफ आमिर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दीन दौला और दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की तीनों की सम्मिलित सेना थी। बक्सर की इस युद्ध में अंग्रेजों ने तीनों को सम्मिलित हरा दिया। इस युद्ध के बाद इलाहाबाद की 2 संधि होती है। पहली इलाहाबाद की संधि 12 अगस्त 1765 ईस्वी में होती है। यह संधि मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और कंपनी के प्रतिनिधित्व रॉबर्ट क्लाइव के बीच होती है। इलाहाबाद की इस पहली संधि में बिहार, उड़ीसा और बंगाल की दीवानी पर कंपनी को अधिकार प्राप्त हो जाता है और शाह आलम द्वितीय को 26 लाख प्रति वर्ष पर मात्र एक पेंशन भोगी बना दिया जाता है। इलाहाबाद की दूसरी संधि अवध के नवाब सिराजुद्दीन दौला के साथ 16 अगस्त 1765 ईस्वी में होती है। अवध के नवाब सिराजुद्दीन दौला को अवध वापिस कर दिया जाता है। बदले में इनसे इलाहाबाद और कड़ा क्षेत्र ले लिया जाता है और साथ ही इन पर 53 लाख का युद्ध जुर्माना भी लगाया जाता है। इस समय रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी में बंगाल का गवर्नर था और इसी समय रॉबर्ट क्लाइव ने द्वैत शासन की शुरुआत की थी। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रॉबर्ट क्लाइव बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है। मैं आपको इससे रिलेटेड 2-3 पॉइंट्स बताता हूँ, उसको नोट डाउन कर लो। मैं यहाँ नहीं लिखूंगा, आप लोग नोट डाउन करो उसको। पहला, अभी बताया मैंने, बंगाल में द्वैत शासन 1765 में रॉबर्ट क्लाइव ने ही शुरुआत की थी। दूसरा, बंगाल का प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव ही था। और तीसरा, अंग्रेजों का भारत में स्टैब्लिश होने का श्रेय इसी रॉबर्ट क्लाइव को जाता है। आप लोग ये तीनों पॉइंट याद रखना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, तृतीय कार्नेटिक युद्ध या वांडीवाश का युद्ध 1756 से 1763 तक फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच यह युद्ध हुआ। इस युद्ध में फ्रांसीसी पराजित हुए। यह युद्ध पेरिस की संधि से 1763 ईस्वी में समाप्त हुआ। शाह आलम द्वितीय के समय 1803 ईस्वी में दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। शाह आलम द्वितीय बिहार, उड़ीसा और बंगाल पहले ही हार चुका था। अब उससे दिल्ली की गद्दी भी चली गई। शाह आलम द्वितीय और उसके 2 उत्तराधिकारी अकबर द्वितीय और बहादुर शाह द्वितीय ईस्ट इंडिया कंपनी के सिर्फ पेंशन भोगी बन के रह गए। कहने को ये लोग तो मुगल बादशाह थे, मगर इनके हाथों में कोई सत्ता नहीं थी, कोई पावर नहीं थी, कुछ भी नहीं था। सब अंग्रेजों ने छीन लिया था। और ये जो बहादुर शाह द्वितीय है, इसको याद रखना, भारत का लास्ट मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय ही था। इसी के साथ मॉडर्न हिस्ट्री का चैप्टर 2 ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब यहीं पर समाप्त होता है। मेरी इस वीडियो से अगर आपके रिवीजन में आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिली तो ज़रूर से इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही क्विक रिवीजन करने के लिए और टॉपिक वाइज रिवीजन करने के लिए। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें अपना। स्टडी हार्ड एंड जय हिंद।